हाय फ्रेंड्स, आज का आप लोग का टॉपिक है सुपरवाइजर और उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपरवाइजर एंड इट्स रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्वालिफिकेशन, सैलरी एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेजिग्नेशन होता है कोई भी कंपनी का। तो इसके बारे में आज कुछ जानते हैं। जानने से क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये हर एक कंपनी का रिक्वायरमेंट डेजिग्नेशन पोस्ट होता है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर नाम से ही पता चल रहा है। सुपरविजन माने देख रेख करना। जो आपको टीम प्रोवाइड किया गया, जो काम दिया गया है, उसको आप देख रेख करना, सुपरवाइज करना। सुपरवाइजर करने वाला, ए पर्सन हु सुपरवाइज द जॉब एंड गेट द जॉब इज कॉल्ड सुपरवाइजर। जो काम को करवाता है, देख रेख के करवाता है, वो सुपरवाइजर कहलाता है। तो सुपरवाइजर हर एक कंपनी में एक डेजिग्नेटेड पोस्ट होता है। इसके लिए कंपनी वैकेंसी समय समय पर निकालती रहती है। और चाहे प्लांट के अंदर काम करिए, प्लांट के बाहर करिए, माइनिंग डिवीजन में जिस डिवीजन में करिए, वो सुपरवाइजर जो हर एक जगह अवेलेबल होता है। तो कंपनी उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि सुपरवाइजर किस कैटेगरी के लोग करेंगे। तो उसका क्वालिफिकेशन आप जान लीजिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस या इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की कोई भी डिसिप्लिन में कुछ कुछ जगह फिक्स रहता है क्वालिफिकेशन। आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, जो क्वालिफिकेशन आपका कंपनी वाइज वेरी करेगा, बट मिनिमम इंटरमीडिएट होगा। उस पर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री आप कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, वो लोग भी सुपरवाइजर में आ सकते हैं। क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो कम से कम उनको 3 साल 5 साल आपका सुपरविजन में काम करना पड़ता है। असिस्टेंट इंजीनियर बोलिए या सुपरवाइजर 3 साल 5 साल काम करेंगे, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब बनते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड आपको पता हो गया। उसके बाद सैलरी स्टार्ट करिए। सैलरी आपका गवर्नमेंट का अलग क्राइटेरिया है, बट प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर का 12,000 टू 18,000 के बीच में रहता है। ये आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज कैसा कैपेबिलिटी है, आपका कंप्यूटर स्किल नॉलेज है कि नहीं, कितना आप नॉलेज आप गेन किए हो, उसके ऊपर से आपका सैलरी डिसाइड होता है। तो 12,000 टू 18,000 के रेंज में, इसके बीच में आता है। अब आइए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का क्या होता है। तो कंपनी ये डिसाइड करता है, ये ISO 45,001 का भी रिक्वायरमेंट है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कोई भी कंपनी जो है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है, बट आप लोगों को पता नहीं होता है कि क्या मिलेगा काम। तो ये डिक्लेयर्ड नहीं होता है। जब जाइए काम करिए तब पता चलता है कि हमको क्या कंपनी में क्या एक्टिंग काम करेंगे। तो सुपरवाइजर का डेफिनेशन तो पता चल रहा है, जो भी आपको कंपनी डिसाइड किया है काम करवाने का, या जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस, उससे रिलेटेड आपको नया एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा। तो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में क्या होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर 5 से 10 मिनट का आपका रहेगा। इसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया है। आप रिज्यूम शो करिए, रिज्यूम में जो डिटेल्स दिए हैं उसके बारे में बताइए, और क्या क्या काम किए हैं, जो आपका जॉब प्रोफाइल लिखे हैं, जॉब प्रोफाइल में जो जो चीज़ है उसके बारे में आप बताइए। और नया एक्टिविटी आपको ट्रायल करने के बोला है, ये आप काम करवा सकते हैं कि नहीं। अगर माइनिंग सेक्टर, तो माइनिंग सेक्टर में बोलिए, सिविल सेक्टर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है ना, उस फील्ड, मेंटेनेंस में है, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, जो जॉब प्रोफाइल, उससे सवाल जवाब आपका होगा और उससे रिलेटेड आपको आंसर देना होगा। और ये सब टोटल चीज़ आप जो भी क्वेश्चन आंसर किया जाएगा उससे रिलेटेड आएगा। तो क्वेश्चन आंसर में ये सब पूछा जाएगा। क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है वो लास्ट स्टेज वो आता है। तो आइए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कंपनी में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर हो या सेफ्टी सुपरवाइजर, दोनों का काम एक ही चीज़ होता है, मिलता जुलता। 80% आपका काम जो है मिलता जुलता है जॉब में, इसीलिए रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सेम ही होता है। तो 10 आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जानिए, जो कंपनी, हर एक कंपनी में काम करिए तो पता चलेगा। 10 रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर कंपनी में वर्क परमिट सिस्टम चल रहा है तो वर्क परमिट सिस्टम लेना, वर्क परमिट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, लेना। सेकंड, टूल बॉक्स मीटिंग किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट है तो टूल बॉक्स मीटिंग में पार्टिसिपेट होना और टूल बॉक्स मीटिंग कंडक्ट कराना। थर्ड, प्लानिंग ऑफ द जॉब क्या काम होगा उसके बारे में प्लान करना और वो काम करवाना। फोर्थ, आपका टूल टैकल एलोकेशन एंड कम्युनिकेशन टू द जॉब, जो सुपरवाइजर है काम के बारे में लोगों को बताना, आज का काम क्या है और उसका फीडबैक देना, क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है। और फिफ्थ,
साइट रिलेटेड हाउसकीपिंग को मेंटेन रखना और मेंटेन करवाना और आदमी को रिपोर्ट करना जो भी काम रिलेटेड प्रॉब्लम आया। 6, आपका जो भी पीपी कॉम्प्लायंस है या आपका पेंडिंग जॉब है उसको कंप्लीट करवाना और उसका फीडबैक डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न व्यक्ति है, जो भी ऑथराइज पर्सन है, सीनियर मैनेजर, जो भी जो डेजिग्नेशन आपका जिसका जॉब करना है उससे संबंधित इसको रिपोर्ट करना। आइदर आपका रिटर्न में हो या कंप्यूटर सिस्टम में जैसे है कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड आपको फीडबैक देने का जॉब का। 6 आपका है कोई भी वर्कर आपसे कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो उसको कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट करने से क्या होगा, वो आपको बताएगा या आप उसको बताइए कोई इंसिडेंट या निर्मित कुछ घटना हुआ तो उसके बारे में रिपोर्ट करना। सुपरवाइजर को करना, सुपरवाइजर से ऊपर इंचार्ज को रिपोर्ट करना और वर्कर को करना। और सेफ्टी है तो सेफ्टी पर्सन को रिपोर्ट करना है। सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर को या इंचार्ज को रिपोर्ट करेंगे। और इस तरह का जो आपके ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, जो भी सीनियर आदमी है, उसको रिपोर्टिंग करने का काम आपका है। 7th है मेंटेनेंस में अगर काम करते हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका जो भी है टूल टैकल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और इसमें जो भी टूल टैकल के अलावा आपका जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, एक्सेसरीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, उसका लिस्ट रेडी करना और रिपोर्ट करना और कंप्लायंस फीडबैक देना कितना दिन में मटेरियल आएगा, क्या क्या चीज़ कंडीशन है और उसके स्टेटस रेडी करना। 8 आपका फर्स्ट एड केस अगर होता है, फर्स्ट एड केस होता है या नहीं हुआ है तो फर्स्ट एड केस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ लगा हुआ है और इमरजेंसी एरिया कहाँ कहाँ है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या है, इसको कम्युनिकेट करने का। 9th है कोऑपरेट द टीम एंड सेफ्टी सुपरवाइजर विथ ईच अदर। सुपरवाइजर और सेफ्टी सुपरवाइजर का काम है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करना, जॉब में करना और हेल्प करना। और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ISO 45000 स्टैंडर्ड लिए हैं उसका या स्टैंडर्ड नहीं लिए हैं तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है मीट करने का, उसको दोनों मिलकर उन्होंने जो टीम से काम करवाना, जो टॉप मैनेजमेंट आपका है उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और नीचे वाले जो भी आपका टीम है उसको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करने का, मेल हो फीमेल हो, जो भी रूल रेगुलेशन सबको सही से समझाने का, कम्युनिकेट करने का, सही से काम करवाने का। 9th आपका कोई भी सेफ्टी कैंपेन वगैरह होता है, मीटिंग बहुत मास मीटिंग पार्टिसिपेट करने का। एंड 10th एंड लास्ट है कि कोई भी आपका कोई भी काम हो रहा है या कोई भी मीटिंग हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना, कम्युनिकेट करना और लोगों का अवेयरनेस करना कि जो भी काम हो रहा है और जैसा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट डिसीजन चेंज लेते रहता है, सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो करवाना। मास मीटिंग में क्या क्या इशू आया या साइड रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो उसको कम्युनिकेट करना, उसको रिकॉर्ड करना, बार बार एक बार नहीं मैनेजमेंट सुनता है तो दोबारा कम्युनिकेट करना और अपने साइट को ऑडिटिंग करना और उसका कंप्लायंस करना और उसको कम्युनिकेट करना लोगों में। सुपरवाइजर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर नहीं कर रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम काम करवाने में हो रहा है तो उसको बार बार रिमाइंडर करना, ये प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कम कर देंगे, आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दी, आप नहीं ऐसा करिए तो मेरे काम करवाने प्रॉब्लम। तो जब बहुत सारा इशू जो या सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो आपका सीनियर मैनेजमेंट जो भी है ना, साइड इंचार्ज या मैनेजर जो है उसको रिपोर्ट करिए। डायरेक्ट आप टॉप मैनेजमेंट तक नहीं जा सकते क्योंकि आपके ऊपर जो चैनल बना हुआ है उसके ऊपर उनको फर्स्ट रिपोर्ट करना है। जब वो नहीं सुन रहे हैं तो रिटर्न में टेलीफोनिक हो गया, रिटर्न हो गया, मेल हो गया या आपका कंप्लेंट रजिस्टर जो लॉग रजिस्टर उसमें आप लॉक करते रहिए। और जॉब प्लान जो भी चीज़ बनाते हैं, जॉब डिटेल डेली जो काम करते हैं उसको रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है। तो किस दिन क्या काम हुआ, फाइंडिंग आया, वो रिकॉर्ड होना जरूरी है। और फर्स्ट एड केस अगर होता है तो फर्स्ट एड केस का डिटेल्स रखिए अगर साइट में अवेलेबल है तो। ये सब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। सेफ्टी सुपरवाइजर जो प्लांट में ये काम करिए, बाहर काम करिए। तो इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों। और इस तरह वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को धन्यवाद, थैंक यू।